एक वेदांत के एक देशी वृत्तिकारों के सिद्धांत के अनुसार तो गीता ऐसी है, समुच्चय को बोध कराने वाली है। ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। सिद्धांत के अनुसार गीता कैसी है, केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। उसमें श्रुति उदाहरण देते हैं, तो उसमें भी ये है वित्तायता भिक्षाचर्यम चरंती। घारत जीवन से उठ करके संन्यास धारण करके आत्मा का चिंतन करें। ऊपर उठ गया वित्थयन, ऊपर उठ करके ऊपर उठ गया तो संन्यास आश्रम में पहुंच गया, तो भिक्षाचर्यम चरंती शब्द का अर्थ हो गया संन्यास धारण कर लिया। तो जो पूर्व पक्षी ने कहा घारस्थ आश्रम श्रेष्ठ है एक आश्रमी स्मृति के द्वारा, तो हाँ सभी का पालन करता है, इस दृष्टि से तो घारस्थ आश्रम जी श्रेष्ठ है, किंतु ज्ञान की दृष्टि से तो संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी आश्रम में ही ज़्यादातर ज्ञान रूप फल की प्राप्ति होती है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। तो इसमें संन्यास आश्रम में घारस्थ जीवन में कर्तव्य बहुत रहते हैं, जीव के लिए बहुत कर्म करना पड़ती है वहाँ पर, इसलिए ज्ञान का चिंतन करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। किंतु संन्यास आश्रम में तो क्या है, एक ही कर्तव्य रहता है कि आत्मा का चिंतन करो। संन्यास धारण कर लिया, वेदांत का स्वाध्याय और आत्मा का चिंतन निध्यासन करते रहो, इसलिए संन्यास आश्रम कैसे श्रेष्ठ है। तस्मा संन्यासम येषाम तपसाम अतिरिक्तम आउ। इसलिए विद्वान पुरुष कहते हैं कि तपस्याओं के मध्य में, साधनों के मध्य में, मतलब जो संन्यास आश्रम है तपस्याओं के मध्य में, तप के मध्य में संन्यास आश्रम अतिरिक्त है, यानी महाफल देने वाला है। और कहते हैं न्यास एवं अत्यरेचियत, न्यासी सन्यासी त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है, संन्यास आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है। वो कहते हैं न कर्मणा न प्रजा धनेन त्यागन एक अमृतत्वमांसु। न कर्म के द्वारा आत्म तत्व फल की प्राप्ति, न प्रजा के द्वारा, न धन के द्वारा आत्म तत्व फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि त्याग के द्वारा ही। त्यागन संन्यास त्यागा शांतिरंतरम, ये वाक्य का प्रयोग किया गीता में भी। तो संन्यास के द्वारा ही अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेत, दूसरी श्रुति है कि ब्रह्मचर्य से ही संन्यास धारण कर ले। तो जिसको अधिकारी है संन्यास धारण कर ले, अधिकारी नहीं है तो घारस्थ जीवन को भोग करके क्रम संन्यास ले ले। इस प्रकार से श्रुतियों के द्वारा वर्णन कर दिया। अब स्मृति के द्वारा भी यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? अरे इत्यादि टीका में आया है। तो कहते हैं कि टीका में क्या कहते हैं, त्यज इत्यादि सर्वकर्म संन्यास को विधान करने वाली श्रुतियां भवंती हैं इति शेषा। इत्यादि जो आदि शब्द आया ना, इत्यादया, तो मैं जो सारे कर्मों के संन्यास को विधान करने वाली श्रुतियां हैं, इस प्रकार से वाक्य का वर्णन कर दिया। आत्मानमेव लोकम इच्छन्ता प्रव्रजन्ति, जो चौथे अध्याय का वाक्य, आत्मलोक की इच्छा करते हैं वो संन्यास धारण करें। टीका में 112 नंबर पृष्ठ में 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति है नीचे से। तो आत्मलोक की इच्छा करने वाले संन्यास धारण करें इत्यादि वाक्य के संग्रह के लिए, संग्रह आर्तम आदि पदम, अच्छा आदि पद है उसी को लेकर के। अब कहते हैं उसी वहीं पर ही स्मृति उदाहरण थे, जैसे संन्यास आश्रम श्रुतियों में विधान किया गया है सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से स्मृति भी वर्णन करती है। तो स्मृति कौन सी है? महाभारत का दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। त्यज धर्म मधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन तेजसी तत्यज। ये महाभारत का शांति पर्व है। तो त्यज धर्मम च अधर्मम च, धर्म को भी त्याग कर दो और अधर्म का भी त्याग कर दो, है ना। कर्ता बुद्धि से कर्म करते रहिए। तो धर्म भी मतलब ये अहंकार भाव से रहते होकर के धर्म करिए, और अधर्म भी मत करिए। तो ओवे सत्य अनृत्य, सत्य और अनृत्य
इनका भी त्याग कर दो। जो मिथ्या वस्तु होती है, अनृत तो मिथ्या होती है, और जो सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, उसका भी त्याग कर दो। व्यवहारिक सत्य त्यजेन, त्याग कर दो। धर्मम और अधर्मम सा, इन दोनों को त्याग कर दो। सत्य अनृत्य को त्याग कर दो। ओवे दोनों सत्य अनृत्य त्यक्त्वा, के सत्य और अनृत्य जिससे दोनों को त्याग करके, जिसके द्वारा सत्य और अनृत्य दोनों को जिसके द्वारा त्याग किया है, उसका भी त्याग कर दो। तत् कहते तत्यजा, जिसके द्वारा त्याग किया सत्य नृत्य को, उसके द्वारा उसका भी त्याग कर दो। जिसके द्वारा तेजस्वी, उसके उसका भी त्याग कर दो। इस प्रकार से तो किसके द्वारा त्याग किया था? झूठ और सत्य, धर्म धर्म का त्याग किसके द्वारा किया गया था? कि अहंकार के द्वारा। अहंकार के द्वारा व्यक्ति त्याग करता है, तो अहंकार के द्वारा हम भाव रहता है, तो मैंने त्याग कर दिया। तो हाँ, उस अहंकार के द्वारा सत्य अनर्थ का त्याग कर दिया, धर्म धर्म का त्याग कर दिया। उसे अब उस अहंकार को भी त्याग कर दो। जैसे योग वासिष्ठ में आता है कि चूड़ाला और शिखरध्वज का उपाख्यान, कच्छ और बृहस्पति का उपाख्यान, तो वहाँ पर इस उपाख्यान में ये आता है कि त्याग करो ऐसा बोल देता है। बृहस्पति अपने पुत्र कच्छ को कहते हैं त्याग करो, तो उसने त्याग कर दिया। तो कहते हैं सारा संपत्ति जो इकट्ठी करी उसका त्याग कर दिया। उसके बाद भी उसको ज्ञान नहीं हुआ। फिर दोबारा के फिर उसके पास में बृहस्पति आए कि त्याग करो, और कुछ बचा था वो भी त्याग कर दिया, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। फिर और सब कुछ त्याग कर दिया, कौपिन मात्र का भी त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया तो कहा, पिताजी से पूछा उसने, कच्छ ने, कि मैंने तो अब तो कौपिन भी त्याग कर दिया, तब भी मेरे को शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो कहा कि भाई, जिसका तुमने त्याग किया है वह तो प्रकृति का धर्म, प्रकृति का था का कार्य था। प्रकृति को त्याग, प्रकृति की वस्तु थी, तुम्हारी कोई उसमें कोई वस्तु नहीं थी, वो दूसरे की धन था। तुमने जिसको त्याग किया है वह दूसरी वस्तु, दूसरे का धन था, यानी प्रकृति का धन था। प्रकृति का धन था तो उसको त्याग किया। तुमने अपना अपने पास में था उसका त्याग नहीं किया। कि मेरे पास में क्या है? मेरे पास में कुछ भी नहीं है। कि तुम्हारे पास में अहंकार है। क्या है? अहंकार। जब तक तुम अपना अहंकार को त्याग नहीं करोगे तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से चूड़ाला शिखरध्वज में भी यही प्रसंग दिया है विशेष रूप से। चूड़ाला कहती है अपने पति से कि त्याग करो, तो उसने सबका त्याग कर दिया। कौपिन का कुटिया आदि में आग लगा दी। जो भिक्षा के पात्र थे, संध्या बंदन के पात्र थे, उनका भी त्याग कर दिया। को मृगछाला आदि का भी त्याग कर दिया, कौपिन का भी त्याग दिया। फिर भी कहती है कि तुमने अभी त्याग नहीं किया, त्याग करो। तो जब इस प्रकार से उसने कहा तो मैंने सबको त्याग कर दिया। तो चूड़ाला कहती है कि तुमने जो भी त्याग किया वो तो प्रकृति का कार्य था, प्रकृति को त्याग किया, तुमने अपने पास का धन को त्याग नहीं किया। तो मेरे पास में क्या है कि अहंकार, अहंकार का भी तुमने त्याग नहीं किया। तो फिर उसने जब अहंकार का त्याग किया तो समाधि की प्राप्ति हो गई। तो उसी प्रकार से जिसके द्वारा तुमने सत्य अनर्थ का त्याग किया है उसका भी त्याग कर दो, यानी अहंकार का भी त्याग कर दो। तत्त्यजा, अहंकार के द्वारा सबका त्याग किया था, उस अहंकार का भी त्याग कर दो। तो अहंकार का त्याग कर देने से शांति की प्राप्ति होती है। इसमें श्लोक आता है, अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम प्रतिबोधया उत्थिते परमानंदे न तम न हम न वै जगत। अहंकार बुद्धि से कहता है, हे बुद्धि तू सोई हुए, सुप्तम माँ प्रतिबोधया, सोया हुआ जो आत्मानंद है उसको मत जगाए। तो बुद्धि पूछते, यदि मैं सोए हुए आत्मानंद को जगा दूंगी तो क्या होगा? जैसे माता कहती है अपने बालक से, दूसरे बालक से, जो छोटा सा बालक सो रहा है उसको मत जगाओ, बड़े बालक से कहती है। तो बालक पूछता है, यदि मैं जगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो माता कहती है कि यदि तुम जगा दोगे बालक को, सोए हुए बालक को, तो मेरे को परेशानी में डाल देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अहंकार कहता है बुद्धि से कि हे बुद्धि, तुम सोए हुए परमानंद को मत जगाओ। तो बुद्धि पूछती है, क्यों ना जगाऊं मैं? जगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? कि यदि परमानंद जाग गया तो उसके जाग जाने पर ना तो तुम रहोगी, ना मैं रहूँगा, ना जगत रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस परमानंद को मत जगाओ। ऐसा अहंकार बुद्धि को प्रेरणा देता रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो वहाँ पर यदि बुद्धि ने जगा दिया परमानंद को तो फिर व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है।
यदि नहीं जगा पाता है, बुद्धि नहीं जगा पाती परमानंद को, तो वह संसार में भटकता रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, जिसके द्वारा सत्य असत्य धर्म अधर्म को त्याग किया है, उसका भी तुम त्याग कर दो, तो अहंकार का भी त्याग कर दिया तो शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो त्याग, इसलिए यहाँ पर भी त्याग का ही वर्णन किया। तो संसारमेव निसारम दृष्ट्वा सारदिदीक्षया प्रव्रजन्त्याकृतो देवाः परम वैराग्यमाश्रितः। तो यहाँ पर और उसी प्रकार से आगे अच्छा नारद पुराण का वाक्य है, बृहस्पतिर अपि कचम प्रति। तो यहाँ पर कहते हैं बृहस्पति ने अपने पुत्र कच के प्रति कहा था। तो क्या कहा था कि संसार को निशा जान करके, सार को देखने की इच्छा से, सार को जानने की इच्छा से और संसार को निसार जान करके प्रव्रजंती संन्यास धारण कर ले, त्याग दे अकृत अकृत उद्वाह, यानी कृत उद्वाह मतलब जिसने विवाह कर लिया उसको कृत उद्वाह कहते हैं। कर लिया था, कर लिया है, उद्वाह यानी विवाह है, उसको बोलता कृत उद्वाह। और न करते उद्वाह मतलब जिसने नहीं किया, क्या उद्वाह यानी विवाह है, उसको बोलते हैं अकृत उद्वाह। यानी जिसने विवाह नहीं किया वह सार को जानने की इच्छा से, संसार को निसार जान करके सार को जानने की इच्छा से संन्यास धारण कर ले, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, और परम वैराग को आश्रय धारण करके संन्यास धारण कर ले। जब तक परम वैराग को आश्रय नहीं करेगा तो फिर व्यक्ति, फिर मन चंचल हो जाएगा, उसको अर्थात संसार की याद आती रहेगी। वो कहेगा अरे व्यक्ति ने वैराग्य नहीं था, कमजोर वैराग्य था, तो फिर भोग विलासों में लग जाता है व्यक्ति। जो पर वैराग को आश्रय करके, मतलब पर वैराग यही हो गया कि ये संसार कैसा कष्ट दुख रूप है, इसमें इस संसार के द्वारा ही मेरे को जन्मांतर रूप फल की प्राप्ति होती है, बहुत कष्ट भोगना पड़ती है ना। इसमें कभी भी, इस संसार में कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। जब भी देखो संसार में व्यवहार करो तब भी कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से जान करके ये संसार तो दुख रूप ही है, आत्मा ही सुख रूप है, ऐसा जान करके ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के वैराग को आश्रय धारण करके क्या करे, संन्यास धारण कर ले और निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे। इसी तत्व ज्ञान को उद्देश्य करके ब्रह्मचर्य से ही कर्म को त्याग करके क्या करे, आत्मा का चिंतन करे, संन्यास धारण कर ले। इस प्रकार से अरे वहाँ पर नारद पुराण में बृहस्पति कच ने कहा। और भी कहते हैं, दूसरा वाक्य व्यास भगवान अपने पुत्र को लेकर के कहते हैं महाभारत में भी, महाभारत के शांति पर्व में भी, कर्मणः बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। तो कहते हैं महाभारत का शांति पर्व है ये, कि कर्मणः बध्यते जंतु, जंतु यानी जीव, जायन्ते इति जंतु, जो जन्म लेते हैं उनको जंतु कहते हैं, जीव हैं, जो कर्म के द्वारा बनते हैं, और विद्या के द्वारा विमुच्यते, और वही जंतु विद्या के द्वारा, आत्मविद्या के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। यानी सकाम कर्म से व्यक्ति बनता है, निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से विद्या प्राप्त हो जाती है, उस विद्या के द्वारा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए जिस कारण से कर्म बांधता है और विद्या मुक्त करती, ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसे कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिना, जिनको पारदर्शन करने की इच्छा है, अतः जिन्होंने पारदर्शन कर लिया है, यानी ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है, जिन सन्यासियों ने, यतः इन सन्यासिना, जिन सन्यासियों ने पार देख लिया है, उस पार देख लिया, जैसे समुद्र का उस पार अथवा नदी का उस पार जिसने देख लिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिना का अर्थ हो गया आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, अतः मैं ब्रह्म हूँ। अथवा जो लगे हुए हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया वो तो करते ही नहीं है, किंतु जो मोक्ष की इच्छा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो भी कर्म नहीं करते। तो ऐसे जो पारदर्शन करने का स्वभाव जिनका है, अथवा जिन्होंने पारदर्शन कर लिया है, यानी ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया वे भी, और जो ब्रह्म के अपरोक्ष साक्षात्कार में लगे हुए हैं वे भी, ऐसे सन्यासी, मुमुक्षु सन्यासी और फल वाले सन्यासी, विद्वत सन्यासी और विविधुष सन्यासी, दोनों प्रकार सन्यासी ऐसे कर्म नहीं करते। इसलिए तो ऐसा सुखदेव सुखानुशासनम, सुखदेव जी ने उपदेश किया था
हो सकता है बृहस्पति मतलब सुखदेव जी सुखानुशासनम है, तो मतलब अरे व्यास भगवान और सुखदेव जी का संवाद है। और विष्णु पुराण का भी वाक्य है, तत्कर्म यन्न बंधाए स विद्या या विमुक्त है विद्यान्न शिल्पिने आयासाय आयासाया परम कर्म विद्यान्य शिल्पिने शुनम नैपुणम। कर्म उसी को कहते हैं, उसी को कर्म यत्न बंधा है ना। कर जो बंधन के हेतु नहीं होते उन्हीं को कर्म कहते हैं। विद्या है सब उसी को विद्या कहते हैं, वो मुक्ति के लिए है। अन्य जो कर्म होते हैं बंधन वाले होते हैं वो तो आयास वाले होते हैं, और अन्य जो विद्या होती है शिल्प आदि की विद्या वो अन्य है, वो तो भोग विलास वाली हो गई, है ना। इस प्रकार से तो आता यहाँ पर निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म ही बंधन के हेतु नहीं बनते, सकाम कर्म बंधन के हेतु बनते हैं, और निष्काम कर्म कैसे बंधन के हेतु नहीं बनते। जो निर्गुण निराकार को बोध कराने वाली विद्या है वे मुक्ति के हेतु होती है, और जो धन संपत्ति कमाने वाली विद्या होती है वो तो बंधन के हेतु होती है ना। वो तो कैसी है, विवाह चलाने के लिए है, पारमार्थिक तत्व को बोध कराने वाली वो नहीं है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। और भी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर भी कि यह अपि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य इत्यादि। तो यहाँ पर गीता में भी 5वें अध्याय में कहेंगे, 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में, के सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके, मनसा मन के द्वारा त्याग करके, संन्यास्य त्याग करके, तो त्वा को लेप हो जाता है तो उस मन के द्वारा त्याग करके अवस्थित रहता है ना। तो इस प्रकार से इत्यादि वाक्य के द्वारा तो इस सिद्ध का कर दिया। तो भगवान भास्कर कहते हैं कि जो ज्ञान को चाहने वाला ज्ञानार्थी व्यक्ति है, मुमुक्षु व्यक्ति है, संन्यास विधि की अनुत्पत्तिवादितम, संन्यास विधि की जो उत्पत्ति नहीं हो रही थी उसका बात कर दिया। अर्थात समुच्चय का जो क्या कर दिया, समुच्चय है ना, समुच्चय जो समुच्चय स्वीकार कर रहे थे पूर्व पक्षी, वो समुच्चय नहीं बन सकता। ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं है, बल्कि केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। समुच्चय वचनमिति युक्त जो कहा गया था उसका बाद हो गया इदानी। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं क्या, मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मोक्षो कर्म कर्म अनर्थक्यम। जो मोक्ष है किसी का कार्य है, मोक्ष किसी कर्मों का कार्य नहीं है। मोक्ष कैसे, मोक्ष अकार्यत्वात्, मोक्ष किसी कर्मों का कार्य नहीं है। इस हेतु से तो मुमुक्षु के लिए कर्म कैसे सार्थक नहीं बल्कि अनर्थक हैं। जो मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति है उसके लिए कर्म कैसे है, अनर्थ रूप फल को देने वाले होते हैं, अर्थात बंधन के हेतु बनते हैं। इसलिए मुमुक्षु व्यक्ति कर्मों का त्याग कर देता है। मतलब कर्मों का त्याग मतलब ये है, कौन सा त्याग है कर्मों का त्याग, मतलब अहंकार भाव नहीं रहता उसका, कर्तापन का भाव नहीं रहता है, फला शक्ति नहीं रहती उसकी। ऐसा नहीं कि संध्या बंदन करना छोड़ दे, ईश्वर का चिंतन करना छोड़ दे, पूजा पाठ करना छोड़ दे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कर्तापन का त्याग कर दिया, फलाशक्ति का त्याग कर दिया, बस यही हो गया। नहीं तो यदि ईश्वर का पूजन नहीं करेगा तो फिर ईश्वर का पूजन नहीं करेगा तो आत्मा का चिंतन नहीं करेगा तो वो मुश्किल हो जाएगी। यदि पूरा पूरा ज्ञान नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए वहाँ पर कर्तापन का भाव त्याग करना पड़ती है। और जो भी वेदांत का स्वाध्याय कर रहा है तो वो स्वाध्याय करे, चिंतन करता रहे, लेकिन फलाशक्ति से रहे तो करके करे, है ना। ईश्वर का भजन पूजन करता रहे, भजन करता रहे, ध्यान करता रहे, और जब भी करता रहे, और आत्मा का चिंतन निरंतर करे, लेकिन थोड़ा बहुत जब भी करता रहे। जैसे जैसे संन्यास लेते हैं तो सन्यासी के लिए वहाँ पर विधान किया गया है कि जिसने संन्यास लिया है उस व्यक्ति के लिए 10,000 ओमकार का जप अनिवार्य रहता है प्रतिदिन। एक दिन में हर दिन 10,000 आप उसको जपना ही पड़ेगा, ओमकार का जप।
10,000 भी जल्दी में ही हो जाता है, वो तो 1-2 घंटे में ही हो जाता है। एक अक्षर तो है ही है, तो इसलिए वहाँ पर उसके लिए अब जो ये प्रतिदिन 10,000 ओमकार का जप करेगा, और उसका यानी कामनाश रहित करेगा, तो कामनाश रहित करेगा तो क्या होगा, तो मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, अंतर्गण शुद्धि होगी, ईश्वर कृपा करेगा। और ओमकार का जप किसके लिए है, ओमकार का जप हमेशा जो भी ओमकार का जप करता है व्यक्ति, उसका संसार से वैराग्य हो ही जाता है, यानी संसार की वैराग्य कराने वाला ओमकार का जप होता है। इसलिए गारज जीवन वालों के लिए ओमकार का जप का सीधा सीधा ओमकार का जप विधान नहीं करते, सीधा सीधा यानी किसी मंत्र के साथ मिला करके ओमकार का जप तो करवाते हैं, किसी मंत्र के साथ मिला करके सीधा सीधा ओमकार का जप ओम नमः शिवाय हो गए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय हो गए, तो ऐसा ओमकार का जप उनको ऐसा दे सकते हैं। लेकिन सीधा सीधा ओम ही ओम जप न है तो ऐसा उनको नहीं देते। तो इसलिए क्योंकि इसका सीधा सीधा फल होता है कि संसार से वैराग्य हो जाना। और जब संसार से वैरक्ति हो जाती है तो फिर व्यक्ति का यदि घर जीवन वाला है, फिर उसके गृहस्थ आश्रम में थोड़ी गड़बड़ी भी मतलब हो जाती है कभी कभी, क्योंकि वो कर्म नहीं कर पाएगा, घर वाले कहेंगे कर्म करो, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर ओमकार का सीधा सीधा उपदेश है गृहस्थ आश्रम वालों को नहीं करते, किसी मंत्र के साथ मिला करके ही करते हैं। इसलिए ओमकार का जो जप है सन्यासी के लिए तो नियम रूप से वर्णन करते हैं 10,000 जाप करो, तो सीधा सीधा ओमकार कैसा है, मोक्ष फल को कराने वाला, फल देने वाला है, संसार से वैराग कराने वाला है। इसलिए सन्यासी के लिए, मोक्ष सन्यासी के लिए कर्म कैसे हैं, अनर्थक हैं। इस पर और मोक्ष किसी का कार्य है, मोक्ष है ना ब्रह्म में, किसी का कार्य नहीं है, किसी कर्मों का फल नहीं है, कर्म का कार्य नहीं है। और जो कर्मों का कार्य मानेंगे तो मोक्ष भी कैसे होगा, अनित्य हो जाएगा। यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, ये न्याय है, जो कृतक होता है वो हमेशा अनित्य होता है ना, जो कृतक होता है वो कैसे अनित्य होता है, इसलिए मोक्ष किसी का कार्य नहीं है। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर अब मैं पूर्व पक्षी को लेकर प्रश्न आता है कि मनु महाराज कहते हैं, मनुस्मृति का वाक उदाहरण है टीका में, अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसज्जंस प्रसंजंस चेन्द्रियार्थेषु नरः पत्नम रिच्छति। कहते हैं विहित कर्म को न करता हुआ, विहित कर्म को नहीं करता है और निंदित कर्म का आचरण करता है, तो इंद्रियों के विषय में आसक्ति रखता है, ऐसे जो नर है पत्नम रिच्छति, इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग करता है, विहित कर्म को नहीं करता है और निंदित कर्म को आचरण करता है, और इंद्रियां अपने विषयों का सेवन करती हैं। ऐसे जो पुरुष है, इंद्रियों को खुली छूट दे देता है व्यक्ति, इंद्रियों को खुली छूट दे दिया उस व्यक्ति ने, तो इंद्रिय विषयों में आसक्ति हो गई। आसक्त प्रसन्न होता हुआ इंद्रियों के अर्थों में आसक्त होता हुआ व्यक्ति, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो अर्थ का अर्थ होता है विषय, इंद्रियों को जो विषय उस विषय में आसक्त होता हुआ व्यक्ति है जो नर है, पतनम रिच्छति, पतन नरक को प्राप्त हो जाता है, संसार को प्राप्त हो जाता है। नरक पतन शब्द का अर्थ है नरक भी हो जाता है, पतन शब्द का अर्थ नरक संसार भी होता है। संसार रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी उसको, क्योंकि उसमें आसक्ति से युक्त होकर के वो इंद्रियों के जो विषय उन विषय में आसक्त हो गया, आसक्त होकर के निंदित कर्म ही करता है, भीत कर्म को करता नहीं। तो भीत कर्म कौन से हो गए, संध्या बंधन है, अग्निहोत्र आदि कर्म है, ईश्वर की पूजा पाठ है इत्यादि नहीं करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है भगवान का भजन पूजन पाठ आदि नहीं करता है और गलत चीज़ों का चिंतन करता रहता है और इसलिए और विषयों में आसक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति कैसे नरक को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इति स्मृति से, तो अब जब ऐसी स्मृति कहती है मनुस्मृति, तो मनुस्मृति का कहना है कि भीत कर्म को नहीं करता है और निंदित कर्म को आचरण करता है, तो इंद्रियों के विषय में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति नरक रूप फल को प्राप्त हो जाता है। तो इस स्मृति से तो उसी प्रकार से मुमुक्षु भी है, कर्म नहीं करता है। यहाँ पर वर्णन कर दिया कि मुमुक्षु कर्म अनर्थक, मुमुक्षु के लिए कर्म कैसे अर्थ वाले नहीं, सार्थक वाले नहीं, बल्कि अनर्थक हैं। तो इस हेतु से मुमुक्षु के द्वारा भी प्रत्यवाय निवृत्ति के लिए नित्य कर्म करना चाहिए।
मुमुक्षु के लिए स्मृति का विधान, स्मृति के लिए स्मृति ने विधान कर दिया। स्मृति ने क्या नियम लगा दिया कि तुम नित्य कर्म करो। आहर संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात। यदि नित्य कर्म नहीं करोगे तो प्रत्यवाय लगेगा। जैसे पूर्व मीमांसा का मत है कि तुम नित्य कर्म करो, नित्य कर्म करोगे तो तुमको प्रत्यवाय नहीं लगेगा, नहीं करोगे तो पाप रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। नित्य कर्म के न करने से प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होती है, ऐसे पूर्व मीमांसा का मत है। इसका मत है पूर्व मीमांसा का। और यदि तुमने कर लिया, नित्य कर्म किए, तो उसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा, ये भी पूर्व मीमांसा का मत है। इसलिए मनु महाराज भी कहते हैं कि नहीं करोगे तो प्रत्यवाय रूप नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मोक्ष के लिए भी जो मोक्ष को चाहने वाला है उसको नित्य कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्यवाय को हटाने के लिए, प्रत्यवाय निवृत्त है, प्रत्यवाय को हटाने के लिए नित्य कर्म कैसे करते रहना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं कि नित्यानि प्रत्यवाय परिहारार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत। ऐसा कहो तो पूर्व पक्षी का कहना है कि नित्य कर्म कैसे हैं, प्रत्यवाय के हटाने के लिए है। प्रत्यवाय परिहारार्थम, प्रत्यवाय पाप दोष है, प्रत्यवाय का अर्थ दोष है। जैसे हम घर है, घर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, मकान में रहते हैं, गृह में रहते हैं, गृह में, तो उस गृह में हम प्रतिदिन झाड़ू नहीं लगा, मार्जन नहीं करेंगे, मार्जरी नहीं करेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो उसमें प्रत्यवाय कौन सा लग जाएगा कि प्रतिदिन रोड पे चलती हुई धूल घर में भरा जाती है। रोड वाहन चलते हैं, रोड रास्ते में, मार्ग में, तो मार्ग में वाहन चलने से वो धूल उड़ करके हमारे घरों के भीतर आ जाती है। अब वो घरों के भीतर आ गई तो एक दिन नहीं लगाया झाड़ू, दूसरे दिन नहीं लगाया, तीसरे दिन नहीं लगा, महीने भर लगाए नहीं, तो उसमें गंदगी बहुत हो जाती है। तो इसलिए तो उसको गंदगी को साफ करने के लिए प्रतिदिन झाड़ू लगाना पड़ती है। नहीं लगाएंगे तो गंदगी हो जाएगी, कोई बैठ नहीं पाएगा। ऐसे गंदी जगह में हम बैठ नहीं पाते, बैठते नहीं, शुद्ध साफ जगह में ही बैठ सकते हैं, बैठने की इच्छा होती है, अशुद्ध जगह में हम बैठ ही नहीं पाते। उसी प्रकार से घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, गंदी हो गई तो वहाँ भी हम रह नहीं सकते। इसलिए साफ सफाई करने के लिए हमको नित्य प्रतिदिन क्या करना पड़ती है, झाड़ू आदि लगाना पड़ती है। तो वो कैसे होगा, नित्य कर्म है। घर में रहने वाला व्यक्ति को प्रतिदिन झाड़ू लगाना पड़ती है, तो वो नित्य कर्म हो गया। अब नित्य कर्म वो कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, अब उस नित्य कर्म से कोई उसको वेतन थोड़ी दे रहा है। दूसरे के घर में हम दूसरे घर में रहते हैं, दूसरे घर में झाड़ू लगाने के लिए जा रहे हैं, तब तो हमको पैसा मिलेंगे कि हम दूसरे घर में नौकरी कर रहे हैं, झाड़ू लगाने के लिए जा रहे हैं उसके घर में, तब तो हमको पैसा मिलेंगे। किंतु हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो वहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, है ना, धन नहीं मिलेगा। तो यही हो गया नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म नहीं करने पर गंदगी हो जाएगी, अर्थात प्रत्यवाय दोष लग जाएगा, और नित्य कर्म करेंगे, झाड़ू आदि लगाएंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, रुपया नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से नित्य कर्म करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, और नित्य कर्म न करने से पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए पाप रूप फल को हटाने के लिए नित्य कर्म करते रहना चाहिए। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति कहता ना, ऐसी बात नहीं है। असन्यासी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्ति। पूर्व पक्षी का कहना था कि जो मुमुक्षु व्यक्ति है, सन्यासी है, उनके लिए भी नित्य कर्म करते रहना चाहिए। तो सिद्धांति ने कह दिया कि ऐसी बात नहीं है। जो नित्य कर्म किसके लिए विधान किए गए श्रुति ने, कि जो गृहस्थ जीवन वाले हैं, असन्यासी हैं। असन्यासी जो हैं, तो असन्यासी कौन हो गए, गृहस्थ आश्रम वाले हो गए, है ना। तो उन्होंने संन्यास नहीं धारण किया क्योंकि घर जीवन में है। अब वही जब घर जीवन को त्याग कर देंगे, सन्यासी हो जाएंगे वो भी। हाँ हाँ, उसके लिए दोषपूर्ण क्यों, कामना से तो होगा, तो फिर वो कामना वाला है, निष्काम कर्म करता है तो कोई समस्या नहीं। नहीं तो उसके लिए वो तो ईश्वर उसको तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी ना, अंतकरण की शुद्धि हो रही ना उसके लिए तो।
वो तो ईश्वर के भजन में आ रहा है ना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा है, ना कि किसी, जैसे बहुत से सन्यासी है ना, किसी अपने अपने भक्त, उनके जो जुड़े हुए हैं भक्त होते हैं, उनके कल्याण करने के लिए अरे भजन पूजन करते रहते हैं, स्वयं भी करते कि नहीं करते, तो वो तो दोष वाला है, वहाँ तो कैसे दोष है। किंतु जहाँ पर जहाँ पर व्यक्ति अपने कल्याण करने के लिए लग रहा है, कर रहा है, तो कोई समस्या नहीं है, इसलिए वहाँ पर तो दोष नहीं है। लेकिन जो दूसरे को दोष हटाने के लिए बहुत कर्म कर लेते हैं, तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तांत्रिक प्रयोग करते हैं अथवा दूसरे को कल्याण करने के लिए, स्वयं का तो कल्याण नहीं हुआ लेकिन दूसरे कल्याण करने के लिए भजन पूजन करते रहते हैं, वो कामना वाला हो गया, तो वहाँ पर ही उनके लिए दोष है। हाँ तो नहीं, आत्मज्ञान है वो भी दे देते हैं, और ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है वो भी दे देते हैं, वो तो तपस्या का फल है, वो तपस्या है। हाँ, वो तो उसमें कोई उनके वो थोड़ी हानि होती है, उसमें कोई हानि लाभ उनको होती नहीं है, वो दे दिया तो दे दिया, है कि नहीं, ठेस कहाँ पहुंचते है, वो एक से वो अपने में अपने को ही दे रहा है, ऐसा आरोप कर लेगा, वो बल्कि तो तपस्या का फल है, श्राप देना, वरदान देना, ये तपस्या का फल है, आत्मज्ञान का फल नहीं है। आत्मज्ञान का फल इतना ही है कि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जानना। अब ब्रह्म ज्ञानी है तो उसकी तपस्या क्षीण होती नहीं है ना, तपस्या होती है ना तपस्या क्षीण होती है, ना हानि होती है ना लाभ होता है। ब्रह्म ज्ञानी है तो हानि लाभ दोनों से परे हो गया। तप तप किसी को आशीर्वाद दे दिए तब भी उसको वृद्धि नहीं होने वाली है, किसी को श्राप दे दिए तब भी उसको कोई हानि होने वाली नहीं है। ये तो जो अरे तपस्या, अरे वरदान और अरे हाँ श्राप देना तपस्वियों के कर्म है, ब्रह्म ज्ञानी का कोई कर्म नहीं है ये। ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया है इसका ही कि भाई ब्रह्म ज्ञानी तो उसी को बोलते हैं कि जो यारे श्राप भी दे सके वरदान भी दे सके, जैसे व्यास भगवान है, उन्हीं को ब्रह्म ज्ञानी कहेंगे। तपस्वी में प्राय कर क्रोध रहता है, तो उन ब्रह्म सूत्र में ही निर्णय किया गया कि पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि ब्रह्म ज्ञानी तो उसी को बोलते हैं जो तपस्या वरदान और श्राप दे सके, उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। तो व्यास भगवान भास्कर ने उत्तर दिया, निर्णय किया, नहीं वो तपस्या का फल है, उससे कोई ब्रह्म ज्ञान से कोई लेन देन नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का फल तो इतना ही है कि अज्ञान की निवृत्ति कर देना, और कोई ना तो चमत्कार उसमें पैदा कर देना, आकाश में उड़ गए, आकाश में उड़ने लगे, जल में अरे अरे चलने लगे इत्यादि, ये तपस्या का फल, इत्यादि ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञान का फल तो इतना ही है, अंधकार को हटाना, यानी अज्ञान को हटाना, बस एक ज्ञान का फल है। और आकाश में उड़ना, जल में चलना इत्यादि जो है रे फल है, वो तो तपस्या का फल है। वरदान और श्राप देना तपस्या का फल है, ज्ञान का फल नहीं है, ऐसा वहां पर निर्णय किया गया। इसलिए जो जहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी यदि देता है तो वो तपस्वी, उस काल में तपस्वी संज्ञा उसकी हो गई। ब्रह्म ज्ञान का फल तो इतना ही था, मोक्ष उसने अपने आप को जान लिया। अब भेद करके देता है कि नहीं देता वो बात है, उस काल में कैसी परिस्थिति हो जाती है, कभी कभी हो ही जाती है व्यक्ति की, प्रारब्ध है ना, अविद्यालय मानते उस काल में, किसी किसी को श्राप दे दिया, ब्रह्म ज्ञानी होने के पश्चात भी श्राप दे दिया, तो फिर भाई वो हो जाता है, प्रारब्ध हो गया। और दूसरा है ना, अरे ज्ञान की जो छठी भूमिका है, ज्ञान की छठी भूमिका में व्यक्ति जब जाता है तो जैसा उससे बुलवा दो वैसे ही कार्य प्रकृति करती है वहां पर। एक एक कहानी सुनाता हूँ छठी भूमिका वाले की। तो ज्ञान की छठी भूमिका में एक महात्मा जी पहुंच गए थे। अब वो जहाँ पर गांव में रहते थे, जिस गांव में, तो उसके आसपास में दूसरा महात्मा भी रहता था, मतलब होगा 10-20 किलोमीटर दूरी में, वो भी महात्मा उस ज्ञान की भूमिका जानता था। तो एक बार एक व्यक्ति पकवान बनाकर ले गया वो ज्ञान की छठी भूमिका में जो रहता था, तो उसने पकवान बनाकर भोजन, स्वादिष्ट भोजन बना कर ले गया। तो पूछा, कहा कि ये आज कैसे लेके आ गए,
कि महाराज ये हमारे यहाँ पर ये कोई मरा था, उसमें उस काल में ये भोजन भगवान बना था, तो उसी बना करके हम आपको लेके आए। तो उसने आशीर्वाद दे दिया कि ऐसा ही होता रहे, ऐसा ही होता रहे। तो ऐसा ही होता रहे तो फिर गांव में सारे व्यक्ति मरने ही लगे। अब मरने लगे तो अब गांव वाले बड़े परेशान हो गए, ये उल्टा आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया। फिर उस उन गांव वालों ने विचार किया किस प्रकार से हमारी मृत्यु, हमारे गांव के लोगों की मृत्यु बंद होए। तो पास में ही 10-20 किलोमीटर आसपास में ही दूसरा महात्मा इस प्रकार की भूमिका को जानता था। तो उसने उनके पास में गए, उनके पास में जाकर के कहा, महाराज हमारे गांव में तो सारे व्यक्ति मर रहे हैं, और हमारे स्वामी जी थे उन्होंने ऐसे बोल दिया कि ऐसे ही होता रहे, ऐसे ही उत्सव होता रहे, ऐसे मतलब क्या होता रहे, अरे मरते रहे तो हमको पकवान मिलता रहेगा। अब प्रकृति कार्य कर रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा देखो अगली बार अरे भोजन बनाओ तो उत्सव मना करके भोजन बना करके उनके पास में ले जाना। तो वो पूछेंगे तो भाई किस किस से खुशी में लेकर के आए कि यहाँ पर उत्सव मनाया था, उस खुशी में हम आपको पकवान वाला भोजन लेकर के आए। तो फिर वो आशीर्वाद दे देंगे। तो उसी प्रकार से उन्होंने ऐसी योजना बनाई, योजना बना करके कहते हैं उत्सव मना करके वो पकवान वाला भोजन बना कर ले गए। उन्होंने पूछा उसी काल में ध्यान से उतरते थे तो किस खुशी में लेकर के आया कि हमने उत्सव मनाया है, उस दृष्टि से हमने ये 56 प्रकार का भोजन बनाया आपको खिलाने के लिए। फिर आशीर्वाद दे दिया ऐसे ही बनाते रहो। तो ऐसे ही मनाते रहो तो उस दिन से फिर मृत्यु उस गाँव की रुक गई, वो सब चालू हो गए। तो यहाँ पर ये ज्ञान की भूमिका वाला है। अब ब्रह्म ज्ञानी तो थे वो, है ना, तो लेकिन अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो और क्या, तो वो कभी कभी प्रकृति बुला देती है, वृत्ति बन जाती है, उस काल में ध्यान में स्थित रहता है, मतलब उसकी वृत्ति उस कार्य चल रही है। और सत्य जो प्राय करके ये नियम है कि जो सत्य बोलता है उसकी वाणी अरे जैसी बोलेगा उसी प्रकार की फलीभूत हो जाएगी। सत्य बोलने वाले की वाणी यदि जिसको आशीर्वाद दे दी तो आशीर्वाद लग जाती है, और श्राप दे दी श्राप लग जाती है। सत्य बोलने वाले जो झूठ नहीं बोलता कभी, वो इसकी वाणी हमेशा कार्य करती है। उसने जो राजा परीक्षित को जिसने श्राप दिया था ना, श्रृंगी ने, यही तो बोला था कि मैंने मजाक में अभी झूठ नहीं बोला, तो आज से 7वें दिन तक इसको काट लेगा राजा को। यदि झूठ बोलता तो फिर उसकी वाणी नहीं लगती। और एक वाक्य है, ऋषिणाम पुनराद्या नाम बाचो अर्थानुधावती, है ना, बाचो अर्थानुधावती लौकिनाम पुरुषाणाम बाघे अर्थम अनुवर्तते। तो इस प्रकार एक की तो लौकिक व्यक्तियों की तो वाणी अर्थ के पीछे धावन करती है, और ऋषियों की वाणी कैसी है, अरे वाणी के पीछे अर्थ धावन करता है। ऋषियों की वाणी के पीछे तो अर्थ धावन करता है, और लौकिक व्यक्तियों की जो वाणी है अर्थ के पीछे धावन करती है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में फल हो गई, भिन्नता हो गई इस प्रकार से। आप देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म किसके लिए विधान किए गए हैं श्रुति ने, कि असन्यासियों का विषय वाला है, उन्हीं को प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी, ना कि सन्यासियों के लिए। जो मुमुक्षु सन्यासी है ना, और जो सन्यासी मुमुक्षु सन्यासी विद्वान है उनके लिए नित्य कर्मों का विधान नहीं किया गया। वो तो असन्यासी अज्ञानी है, असन्यासी जो गार्ह जीवन में है उन्हीं के लिए यहाँ पर विधान किया गया है। असन्यासी के विषय वाला होने से इसलिए प्रत्यवाय प्राप्ति उन्हीं को प्राप्त होगी, क्योंकि वो अपने को कर्तापन मानते हैं गार्ह जीवन वाले, इसलिए उनको प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होगी। सन्यासी तो अपने को कर्तापन मानता ही नहीं है और सबका त्याग कर दिया, तो वहाँ पर उनको नित्य नित्य कर्म कैसे प्राप्त होंगे। और नित्य कर्म प्राप्त हो ही नहीं रहे तो फिर उससे होने न करने से जो दोष लग रहा था, सन्यासी को दोष रूप फल की प्राप्ति नहीं हो रही उनके लिए। अब उसी को यहाँ पर विवरण करते हैं। क्या करते हैं, विवरण करते हैं।
यो यस्मिन कर्म में अधिकृत से, यन क्योंकि जो जिस कर्म में अधिकृत है, तस् उसी का तत् न करने से प्रत्यवाय होता है। ना तो कर्म में जो अनाधिकारी को, जो कर्म अधिकारी है ही नहीं है, ऐसे सन्यासी को उसके न करने से प्रत्यवाय फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से कहते हैं। अब उसी को कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, नहीं अग्नि कार्यादि अकरणात् सन्यासिनः प्रत्यवाय कल्पितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम असन्यासीनाम अपि कर्मिणाम। तो व्यतिरिक्त में दृष्टांत है। तो जैसे यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि जैसे कहते ही, यानी क्योंकि अग्नि कार्य आदि को न करने वाले सन्यासी हैं। अग्नि आदि कार्य को नहीं करते वो, अग्नि आदि कार्य उनके लिए ही नहीं, क्योंकि अग्नि का त्याग कर दिया। सन्यास जब लेता है सन्यासी तो अग्नि का त्याग कर देता है। इन जनेऊ शिका का जनेऊ का और इनका त्याग हो जाता है। जब इनका त्याग हुआ तो अग्निकारी है, तो इन्हीं जनेऊ को लेकर के, यज्ञोपवीत को लेकर के और शिका को लेकर के होते अग्नि आदि कार्य। तो अग्नि आदि कार्य का त्याग हो जाने से, न करने से सन्यासियों को प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति की कल्पना करना शक्य नहीं है। तो कहता जिस प्रकार से व्यतिरिक्त में दृष्टांत है, जैसे ब्रह्मचारी जो असन्यासी हैं, ब्रह्मचारियों का है, असन्यासियों का है। ऐसे असन्यासी जो कर्मी हैं उनको जैसे प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होती है, जैसे ब्रह्मचारी हैं उनको संध्या बंधन नहीं करेगा दोष लगेगा, है ना। ब्रह्मचर्य अवस्था में संध्या बंधन नहीं करा तो दोष लगेगा। जो असन्यासी गृहस्थ आश्रम वाले कर्मी हैं वो कर्म नहीं करेंगे, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म है जिनको उपनयन संस्कार आदि हुआ है उनके लिए तो नहीं करेंगे, तो फिर उनको प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति हो, क्योंकि अपने आप को कर्मी मानते हैं वो। तो ऐसे जिनको जैसे उनको अग्नि कार्य प्राप्त है, उनके न करने से प्रत्यवाय उनको प्राप्त होता है, ना कि सन्यासियों को। सन्यासी न तो अग्नि कार्य है ही नहीं है, तो अग्नि आदि कार्य न करने से, न होने से सन्यासी को प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं न तावत नित्यानाम कर्मणाम अभावादेव भाव रूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्ति कल्पितुं शक्या कथम असजता सज्जायता इति असता सज्जन्म असंभव श्रुते है। उसी को लेकर यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यथा हियन क्योंकि तावत न तावत नित्यानाम कर्मणाम, जो नित्य कर्म हैं उन नित्य कर्मों का अभाव से, नित्य कर्मों के न करने से, तो अभाव से भाव रूप फल की प्राप्ति प्रत्यवाय की उत्पत्ति कल्पना करने की शक्य नहीं है। अभाव से भाव की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति और भाव से अभाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना। अभाव से भाव रूप फल प्रत्यवाय रूप है, उसकी उत्पत्ति करने की शक्य नहीं है। जैसे मृगमरीचिका में जल, मृगमरीचिका में जल होते ही नहीं तो उससे प्यास कभी बुझ सकती है? हाँ, तो नहीं बुझ सकती। मृगमरीचिका में जल है वो अभाव रूप है, जब अभाव रूप है तो उससे भाव रूप है जो प्यास नहीं बुझ सकती। उस मृगमरीचिका में जल है ही नहीं है, तो उस जल के द्वारा पान करके किसी हिरण आदि को, मनुष्यों को प्यास बुझ जाए तो संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से नित्य कर्मों का संन्यास के लिए प्राप्त होते नहीं, तो अभाव से भाव रूप प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उसके लिए कल्पना करने की शक्य नहीं है। तो उसी को श्रुति के द्वारा उदाहरण दृष्टांत समझाते। श्वेत केतु से कहते हैं उद्दालक ऋषि, कथम असत सत जायते, कैसे असत से सत की उत्पत्ति हो सकती है, कैसे असत से सत की उत्पत्ति हो सकती, असत से सत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए असत का जन्म, असत का असत का सत्य जन्म संभव नहीं है। असंभव श्रुति ने विधान की है, असत का सत्य जन्म संभव नहीं है। यानी मृगमरीचिका से जल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मृगमरीचिका के जल से प्यास नहीं बुझ सकती, है ना। इसलिए अकर्ण आकाश के पशु से, हाँ, आकाश के पशुओं से, अरे वो नहीं बन सकता, हार नहीं बन सकता, सुगंधी भी नहीं आ सकती, और मेरे खरगोश की सींग से धनुष बाण नहीं बन सकते। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब और आगे कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें,
कहते हैं यदि बीते अकरणात् असंभाव्यम अपि प्रत्यवायम ब्रूयात् वेदस्य तद अनर्थकारो वेद अप्रमाणिकम इति युक्तम स्यात्। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर शंका क्या कर दिया कि नित्य कर्म में विधायी वेद है। वेद तो कैसे है? नित्य कर्म विधायी है, नित्य कर्म को विधान करने वाले। हर संध्या उपासित नित्यम अग्निहोत्रम जियात। तो वेद तो कहते हैं नित्य कर्म करना चाहिए व्यक्तियों को, तो उसके न करने से प्रत्यवाय हो जाएगा, न करने से प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होती है। इति ब्रुवति यदि कहता है तो तत् कथम अकरणात् प्रत्यवाय न भवति, तो न करने से नित्य कर्मों को न करने से प्रत्यवाय कैसा नहीं होगा। ऐसे श्रुति को आशा करके श्रुतियांतर के साथ विरोध को लेकर कहते हैं। मतलब पूर्व पक्षी का कहना है कि वेद तो नित्य कर्मों का विधान करने वाला है। वेद कैसा है? नित्य कर्मों का विधान करता है। जब वेद नित्य कर्मों का विधान करता है और वेद नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होगी। किसकी होगी? प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए नित्य कर्म करना चाहिए, है ना। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर श्रुति के यहाँ पर वर्णन करते हैं दूसरी श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? तो यदि भीते अकरणात्, भीत कर्मों के न करने से असंभाव्यम प्रत्यय, जो संभावना नहीं है ऐसे प्रत्यवाय को कहता है वेद। अभाव से भाव रूप फल की प्राप्ति को कहता है वेद। तो वेद कैसा? उस काल में तदा, उस काल में वेद अनर्थकारी वेदो, अनर्थकारी अनर्थ करने वाला वेद हो जाएगा। और वेद कैसा? अप्रमाणिकम उक्तम स्यात्, वेद अप्रमाणिक रूप से प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये कहता है कि यदि वेद के न करने से जो प्राप्त नहीं हुआ संभाव्य प्राप्त, और न संभावित असंभाव्य जो प्राप्त नहीं होता है उसकी प्राप्ति कराता है वेद। तो वेद कैसे हो जाएगा? उस काल में तो अनर्थ को करने वाला है, अनर्थ को करने वाला है। और वेद उस काल में कैसे हो जाएगा? अप्रमाणिक भी हो जाएगा। जैसे बंध्या का पुत्र, बंध्या का पुत्र है ही नहीं है, यदि हो गया तो फिर वो बंध्य संज्ञा उसकी समाप्त हो जाती है। यानी जिसने पाप कर्म किया नहीं है, जिसने पाप कर्म किया नहीं है तो उसको पाप रूप फल की प्राप्ति हो जाए तो अभाव से भाव रूप फल की प्राप्ति कराने वाला वेद हो जाएगा। जैसे कोर्ट में, न्यायालय में व्यक्ति झूठे ही आरोप लगा देते हैं, अरे वकील आदि है, अन्य है, तो जहाँ पर रिश्वत लेकर के व्यक्ति क्या कर लेते हैं, जज आदि है, जो भी है वकील आदि है, झूठे केस सुना देते हैं। तो उस प्रकार से तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, तो अनर्थ करने वाले हो जाते हैं। जैसे जहाँ पर न्यायालय आदि में रिश्वत लेकर के जज आदि भी झूठा ही उल्टा ही फैसला दे देते हैं, न्याय नहीं करते, और पुलिस वाले भी झूठा केस लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर अनर्थ करने वाला होता है, यहाँ पर तो अनर्थ करने वाला हो गया, अभाव से भाव की उत्पत्ति करा दी उन्होंने, झूठा आरोप लगा करके, झूठा केस बना करके। उसी प्रकार से क्या वेद भी अभाव से भाव की उत्पत्ति कराता है। यदि अभाव से भाव रूप फल की प्राप्ति कराता है तो वेद उस काल में अनर्थ करने वाला हो जाएगा। और वेद भी कैसे हो जाएगा? अप्रमाणिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे झूठा केस अप्रमाणिक होता है, उसी प्रकार से वेद भी अप्रमाणिक हो जाएगा। फिर कोई उसके वेद के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। अभी तक तो वेद तो सत्य बोलता है, इसलिए वेद के ऊपर हर कोई क्या करता है, विश्वास करता है। इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है, परता प्रमाण तो नहीं है। इस प्रकार से इसलिए वेद कभी भी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं कराता। भीतस्या कर्ण अकर्णयोर दुख मात्र फलत्वात्, भीत का जो भीत कर्म का है, भीतस्य ना, तो उनसे भीत कर्म का करना और न करना दोनों का, है ना, भीत कर्ण और अकर्ण दोनों के भीत का दुख मात्र फलत्वात्, दुख मात्र फल वाला है। कैसे? भीत के न करने पर सती अनर्थ प्राप्ति, भीत कर्म के न करने पर अनर्थ प्राप्ति होती है। न नित्य कर्म विधायी वेदो, कहते वेद भीत का न करने पर अनर्थ प्राप्ति होती है। अनर्थ की प्राप्ति हो जाने से न नित्य कर्म विधायी वेदा, अनर्थ कर्तव्यन, अनर्थ को करने वाला हो जाने से अप्रमाणक विधि। तो वेद कैसे नित्य कर्म का विधायी नहीं है, इसलिए अनर्थ को कर्तव्य रूप से अप्रमाणिक हो जाएगा। अनर्थ को करने वाला होने से
कहते अप्रमाणिक हो जाएगा। इसी आशंका को लेकर कहते हैं तो भीत कर्म का कैसे करना और न करना दोनों दुख मात्र फल वाले हैं। भीत को कर लिया तब भी व्यक्ति अरे कष्ट ही होगा, नहीं करता तब भी अरे कैसे हो जाता है, कष्ट ही प्राप्त होता है और मन में संताप बना रहता है। अग्नि में भेद का कर्म करे, कर्म करता है तब भी कष्ट हो जाए, कष्ट होता ही रहता है व्यक्ति को, कर्म करता है तब भी कष्ट प्राप्त होता है। यानी भीत का कर्म करने से, यहाँ पर क्या भीत कर्म का करने से और न करने से दोनों दुख मात्र फलत्वात है। तो भीत कर्म के करने से जैसे कैसे हो गया, यहाँ पर टीका हम समझाते हैं कि भीत कर्म के न करने पर न भीतस्या करने प्रतिलोक प्राप्ति लक्षण फलम भवता ईष्यते। कहते हैं भीत कर्म के नहीं करेगा तो पितृ प्राप्ति लोग लक्षण फल की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि करता है, भीत कर्म करता है, यानी व्यक्ति भीत कर्म को नहीं करता है तो पितृलोक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि करता है तो धूमादि के द्वारा, धूम आदि यदि भीत कर्म करता है, जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा तो नहीं करेगा तो पितृलोक फल आदि की प्राप्ति नहीं होगी। भीत कर्म नहीं करेगा तो क्या पितृलोक फल आदि की प्राप्ति नहीं होगी। और भीत कर्म किया उसने, अग्निहोत्र आदि कर्म किया, तो जब आग जलाता है व्यक्ति तो क्या होता है, आंखों में कभी कभी धुआं लग जाता है, कभी कभी गर्मी के समय अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा तो ऊपर से ताप तो वैसे ही रहता है गर्मी के कारण, फिर नीचे से फिर पास में से अग्नि के द्वारा ताप प्राप्त हो जाती है भयंकर। और कभी गीली लकड़ी होती है बरसात में, ठंडी काल में, उस काल में धुआं ही धुआं हो जाता है तो आंखों में पीड़ा पहुंच जाती है। तो धूम आदि के द्वारा नैन पीड़ा आदि दुख होता है, प्रत्यक्ष ही है। और न करने पर तो फिर प्रत्यवाय नहीं, नित्य कर्म नहीं कर रहा तो प्रत्यवाय न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति हो रही है। तो दोनों प्रकार से पुरुष के अनर्थ करने वाला वेद कैसे हो जाएगा, अप्रमाणिक हो जाएगा। इसलिए भीत के करने से और न करने पर दोनों में दुख मात्र फलत्वात् है। तथा च कारकम शास्त्रम, तथा च कारकम शास्त्रम न ज्ञापकमिति है। कौन सा? हाँ, वेद विहित कर्म करता है तो अनर्थकारी क्यों होगा, यदि शास्त्र के अनुसार कर रहा है तो अनर्थकारी वाला नहीं होगा। मतलब यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि यदि पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप है सिद्धांति का। पूर्व पक्षी जो कहता है कि नित्य कर्म करना चाहिए, नहीं करोगे तो प्रत्यवारू फल की प्राप्ति हो जाएगी सन्यासी के लिए भी। तो यदि यदि आप ऐसा मानते हैं कि सन्यासी के लिए नित्य कर्म करना चाहिए तो फिर वो यद्यपि सन्यासी के लिए नित्य कर्म का त्याग कर दिया तो फिर वेद को निमित्त बना करके यदि सन्यासी के लिए कर्म का विधान मानते हैं तो वेद कैसे हो जाएगा, अभाव से भाव की उत्पत्ति करने वाला हो जाएगा और अप्रमाणिक हो जाएगा ऐसा। और वेद तो कैसा है, वेद में कारकत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तथा कारकम शास्त्रम, वेद शास्त्र है वे कारक हो जाएगा, ज्ञापक नहीं होगा। तो वेद कैसा ज्ञापक होता है, बोधक होता है, ना कि कारक है। व्यक्ति अपने आप में इस प्रकार से जान ले, अपना अधिकारी है तो जान लेता है। वेद ने तो बोध करा दिया, ज्ञान करा दिया, करना न करना आपके कार्य में। अनुपन्नार्थम कल्पितम सा, जो उपन्न नहीं है वो कल्पना करना पड़ेगी। इस प्रकार से जो वेद को कारक मानना पड़ेगी और ज्ञापक नहीं हो जाएगा। तो जो उपन्न नहीं है ऐसे अर्थ की कल्पना करना पड़ेगी। ऐसी तो कल्पना करना पड़ेगी तो ना चाहिए था इष्टम, इष्ट नहीं है, मतलब ये सार्थक नहीं है, स्वीकृत नहीं है, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है, कर्ता प्रमाण नहीं है, वेद कारक नहीं है बल्कि ज्ञापक है। तस्मात् न सन्यासी नाम कर्मणि अतो ज्ञान कर्मणों समुच्चय अनुपत्ति, इसलिए सन्यासियों के लिए कर्म नहीं है अतः और इसलिए इसी हेतु से सन्यासियों के लिए कर्म का विधान नहीं है, सन्यास के लिए कर्म का त्याग ही है। ये ज्ञान कर्म के समुच्चय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसी के कहते हैं ज्यासी चेत कर्मास्ते मता बुद्धि इति अर्जुन से प्रश्न अनुपत्ति। और आगे भी कहते हैं यदि कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे घोर कर्म में क्यों लगा रहे। इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न की भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी यदि ज्ञान कर्म को समुच्चय मानेंगे तो। ज्यासी चेत कर्मास्ते, यदि यदि कर्मों से श्रेष्ठ है आप मत, यानी आपके द्वारा बुद्धि श्रेष्ठ है तो मेरे घोर कर्म को लगा रहे हैं। ये अर्जुन का प्रश्न था। ये प्रश्न यदि ज्ञान कर्म का समुच्चय मानेंगे तो ये भी प्रश्न अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना।
इस प्रकार से। तो इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं है, बल्कि ज्ञान का अधिकारी अलग है, कर्म का अधिकारी अलग है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे का पार्ट कल करते हैं।